मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत हम समुद्री तूफान मोका के अपडेट के साथ करेंगे, क्योंकि डिप्रेशन बन चुका है। डीप डिप्रेशन भी अब आज बन जाएगा और अब बहुत जल्दी ये साइक्लोन बन जाएगा, जिसका साइक्लोन का नाम मोका होगा। ये यमन द्वारा दिया गया है। जैसे आपको मालूम है कि अलग अलग देश जो भी साउथ ईस्ट एशिया के और ये जो अरब सागर से मिले हुए हैं, ये सारे जो अपने नाम देते हैं, 13 देश हैं जो लगभग नाम देते हैं और 13 वो पंक्तियां हैं। ये दूसरी पंक्तियां, मतलब कि जो अभी नाम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे नया साइक्लोन होगा तो अलग अलग देश का जो नाम है वो साइक्लोन को देना शुरू हो जाएगा। तो ये जो साइक्लोन बनने वाला है, इसका नाम मोका होगा और ये सीवियर साइक्लोन बन सकता है, वेरी सीवियर साइक्लोन भी बन सकता है, क्योंकि इस समय जो समुद्री सतह के तापमान हैं ये अरब सागर में तो इतने नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में अगर हम देखें तो यहाँ पर 30 से 32 डिग्री तक जो तापमान है वो बने हुए हैं। 28 डिग्री से ऊपर जब तापमान हो जाता है तो समुद्री तूफान काफ़ी ज़्यादा उग्र होने की संभावना, यानी कि उसको एनर्जी मिलने की संभावना बढ़ जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो इस समय इसको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी और ये बहुत जल्दी सीवियर साइक्लोन बन जाएगा, उसके बाद वेरी सीवियर साइक्लोन बन जाएगा। और जो ये इनिशियली तो ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएगा, सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में जाकर के रिकर्व होने की इसकी संभावना नजर आ रही है और रिकर्व होगा ये उत्तर पूर्व की तरफ। और जो चांसेस लग रहे हैं वो 14 तारीख के आसपास ये म्यांमार के उत्तरी तट पर ये दस्तक दे सकता है और बहुत कम चांसेज है कि ये बांग्लादेश की तरफ भी जाए और बहुत 5% से 10% चांस है कि ये पश्चिम बंगाल की तरफ भी आ सकता है, लेकिन चांसेज इस समय बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन जो प्रिकॉशन है वो जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो गंगे पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा के तट हैं वहाँ पर हवाएं तेज चल सकती हैं 13-14 तारीख को। और बारिश तो नहीं होगी, लेकिन जो समुद्र में लहरें भी काफ़ी ज़्यादा ऊंची उठ सकती हैं। तो ये इसका अपडेट है अभी तक का, और जो आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। तो ये जो वेदर सिस्टम है ये एक तो फेवरेबल समुद्र में है, यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा है। वर्टिकल विंड शेयर भी इस समय कम है। वर्टिकल विंड शेयर क्या होता है कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, जो हवाओं की रफ्तार और दिशा में जो परिवर्तन होता है उसको वर्टिकल विंड शेयर कहते हैं। वो अगर ज़्यादा होता है तो वो वेदर सिस्टम को बनने नहीं देता, कमज़ोर कर देता है, लेकिन वो भी अभी फेवरेबल है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। और जो मेडिन जूलियन ऑसिलेशन है वो भी इस समय ये इधर से ही गुजर रहा है। तो जब मेडिन जूलियन ऑसिलेशन जब भी, यानी कि एक तरह से उसको क्या कहते हैं, तो जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन और ये मतलब इक्वेटर के आसपास एक बादलों का समूह है, एक वेव होती है जो गुजरती है, जहाँ से भी गुजरती है वहाँ वो वेदर एक्टिविटी को बढ़ा देती है। तो जब ये यहाँ से ही इस समय गुजरेगी अगले 2-3 दिनों के दौरान, जब बंगाल की खाड़ी के नीचे से जाएगी तो उसका असर भी इसको एनहेंसमेंट में मदद करेगा, यानी कि इसको और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। तो कुल मिलाकर के काफ़ी खतरनाक तूफान ये बन सकता है, लेकिन कोस्ट पर आते आते हो सकता है कि थोड़ी सी एनर्जी इसकी कम हो जाए। तो उस समय भी लेकिन हमें लग रहा है कि ये जब दस्तक देगा तो 140 या 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो ये सारा इलाका इसकी जद में आ सकता है। अब बहुत शॉर्ट में हम बात करते हैं कि जो पूरे भारत में क्या होने वाला है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो पहले वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो अब आगे बढ़ गया है और आप देखिए यहाँ पर था और यहाँ से आगे बढ़ गया है। अब ये इस तरह से आगे चलता हुआ चला जाएगा और कमजोर पड़ जाएगा। ये जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये पहुंचेगा और ये जम्मू कश्मीर और इस जगह पर जब पहुंचेगा तो ये 12 तारीख के आसपास पहुंचेगा, लेकिन इसका असर कम होने वाला है, हल्का है, ये कमजोर है। तो ये हल्की फुल्की बारिश की गतिविधि देगा और स्नोफॉल नहीं देगा। लेकिन अभी जो हवाएं हैं वो आपको मालूम है, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि ये जो हवाएं हैं, अगर मैं दूसरा मैप दिखाऊं कि दूसरे मैप से अगर हम देखें तो जो इस समय हवाएं चल रही हैं वो अगर ये देखिए तो ये खाली मैप है, इसमें मैं दिखाऊंगा कि यहाँ से ये जो बलूचिस्तान और ये थार डेजर्ट है, ये पूरा इलाका काफ़ी ज़्यादा गर्म है और यहाँ से जो हवाएं इस तरह से पूरे भारत में आ रही हैं, ये इस तरह से आ रही हैं। और यहाँ पर भी एक एंटी साइक्लोन बना है, तो इस जगह पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, तो यहाँ से भी हवाएं जो है वो घड़ी की दिशा में घूमती हुई ऐसे आ रही है। तो ये जो गर्म हवाएं हैं पूरे इलाके में, ये जो शुष्क और गर्म हवाएं हैं वो तापमान को बढ़ाएंगी, बादल नहीं बनने देंगी, क्योंकि नमी खत्म हो जाएगी तो बारिश नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों के साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये पूरा जो इलाका है बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। 40 डिग्री से ऊपर तापमान ज्यादातर जगह पे चले जाएंगे और कई इलाके जो राजस्थान के हैं, साउथ हरियाणा है और गुजरात है, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं,
पूर्वी उत्तर प्रदेश है और बिहार और झारखंड और अंदरूनी उड़ीसा, ये सारे विदर्भ मराठवाड़ा, इन इलाकों में 42-43 तक तापमान अगले 1-2 दिनों में ही जाएंगे और भीषण गर्मी का प्रकोप देखना पड़ेगा। तो हीट स्ट्रोक वगैरह के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं और अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत हो जाती है इस समय। और जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत है, वहाँ पर अगर हम देखें तो अभी कोई खास वहाँ पर वेदर एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि जो कोई वेदर सिस्टम ऐसा नहीं बना हुआ, तो उस इलाके में भी बारिश की संभावना ना के बराबर है। तो अगर हम देखें तो ये जो इलाके हैं, यानी जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे, लेकिन जो पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर हल्की बारिश होगी, बाकी इलाके शुष्क रहने वाले हैं। और उसी तरह से गर्मी अब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। ऑलरेडी टेम्परेचर 39 और 40 के आसपास पहुंच रहे हैं, अब और ज़्यादा बढ़ेंगे और 41-42 डिग्री का तापमान यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। केवल जो बारिश की गतिविधियाँ होने वाली हैं वो सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा से लेकर के मंगलुरु, बेलगावी, होनावर, कारावार, ये सारे इलाके, और जो कोची वगैरह है, त्रिवेंद्रपुरम है, ये कन्नौर वगैरह, इन इलाकों में ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ से हम अगर एक लाइन खींचते हैं तो ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका बारिश देख सकता है, यहाँ से लेकर के ये पूरा। और जो अंदरूनी इलाके हैं, तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और जो कोस्टल तमिलनाडु है, वो शुष्क रहेगा। और जो तमिलनाडु की पहाड़ियों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं दक्षिण भारत में, ये भी धीरे धीरे कम होने वाली है। लक्षद्वीप शुष्क रहेगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अंडमान और निकोबार द्वीप वो भारी से अति भारी बारिश होगी, ऊंची लहरें उठेंगी समुद्र में और हवाएं भी बहुत ज्यादा तेज होंगी। 70 से 80 किलोमीटर और 90 किलोमीटर तक की रफ्तार से हवाएं अगले 2 दिनों के दौरान चलेंगी। और उसके बाद ये जैसे जैसे ये नॉर्थ की तरफ जाएगा, यहाँ से हवाएं कम हो जाएंगी और समुद्र धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। लेकिन उत्तरी बंगाल की खाड़ी में ये खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। इसका जो भी अपडेट आगे होगा मैं लगातार अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।